दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज चैनल। वर्तमान सरकार गरीबों और वंचित वर्गों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए रियायती ऋण पर जो बहुत ही उदारतापूर्वक रियायती ब्याज पर बहुत ही उदारतापूर्वक योजनाएं घोषित कर रही हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना घोषित की गई, जिसमें जो परंपरागत हुनर से जुड़े जो वर्ग हैं उन वर्गों को 3 लाख रुपए तक का ऋण केवल 5% ब्याज पर देने की व्यवस्था है। और जो गांव में रहते हैं और अभी जो है अपना वो रोज़गार अपने पैरों पे इसलिए खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं, तो उनको 3 लाख रुपए तक का ऋण, और वो भी बिना गारंटी के जो है बैंकों को उपलब्ध कराने के निर्देश है। हालांकि 3 लाख रुपए का ऋण इतना नहीं है जिससे उनकी बहुत अधिक सशक्त होने की कल्पना की जा सके, उनका जो है वो बहुत जीवन स्तर बहुत उठाने में मददगार हो सके, इतना नहीं है। लेकिन डूबते को तिनके का सारा ही पर्याप्त है, फिर भी ये अच्छी मदद है। और केवल 5% ऋण में केवल 5% ब्याज उनको देना पड़ेगा इस ऋण के बदले। इसी तरह की कई योजनाएं घोषित की जा चुकी हैं जिसमें बिना जो है गारंटी के बैंकों से कहा गया कि वो गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण दें। मुद्रा योजना ये उसमें भी काफ़ी पैसा बढ़ गया, लेकिन उसका जो है ज़मीनी असर कोई बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। ये नहीं, ये इससे गरीबों का वंचित वर्गों का तो कल्याण हो रहा है, बहुत ज़्यादा कल्याण हो पा रहा है, ये तो संदिग्ध है। लेकिन जो बैंकर्स हैं, बैंक के जो अधिकारी हैं, वो ज़रूर इन योजनाओं की जरिए माला माल हो रहे हैं। ये पहले कांग्रेस के ज़माने में IRD जो योजना चली थी उसमें भी बड़े घपले होते थे और उसमें भी बैंक अधिकारी और दलाल ही माला माल हुए थे और गरीबों की स्थिति तो नहीं सुधर पाई थी। लेकिन उस समय पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना नहीं था कि उसको पकड़ सकें, करप्शन को उस पर रोक लगा सकें। आज जितना तकनीकी सहयोग उपलब्ध है वो उस समय वो वैसी तकनीकी सहयोग और दक्षता उपलब्ध नहीं थी, तो बहुत ही मनमानी का खेल चल रहा था। सत्तारूढ़ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो भी उस दलाली में शामिल थे, तो सारा कुछ चल रहा था। लेकिन आज भी स्थिति वो बरकरार रहे। आज भले ही उस समय 50%, 75% तक बंटवारा हो जाता था, बंदरबाट हो जाती थी जो गरीबों की सहायता के नाम पे जो दिया जाता था उसमें से। लेकिन आज भी हर बैंक अधिकारी हर योजना में, यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं हैं, उनमें भी बिना कोई जो है कमीशन लिए हुए 10% का खुलेआम उनका कमीशन। तो इन योजनाओं से जो सरकार चला रही उससे बैंक अधिकारी बहुत माला माल हो रहे और सरकार कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रही है जिससे बैंक अधिकारियों की इस पे रोक लगाई सके, इस कमीशन खोरी पे रोक लगाई जा सके। बैंक अधिकारियों के सामने सरकार की असहायता तो नोटबंदी के समय भी उजागर हुई थी। जिस मंशा से नोटबंदी सरकार ने घोषित की थी, बैंक अधिकारियों ने उसको निर्मूल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो तो अपना जो है नोट बदलवाने के लिए 1000 रुपये का और उसके बहुत भटकना पड़ा और निराश होना पड़ा। लेकिन जो बड़े आदमी थे जिनके पास में 2 नंबर का पैसा था और वो काला धन ही निकालने का मुख्य उद्देश्य था नोटबंदी के पीछे, तो उस काले धन को बैंक अधिकारियों ने 30% तक कमीशन लेके बड़े अधिकारियों का, तो उन्होंने करोड़ों रुपए नोट लेते थे और उनके घर में जाके बदल के नोट देकर आते थे। तो ये वो खेल चला और सरकार को जानकारी में भी आ गया, सरकार के उद्देश्य को भी छूना लग गया। लेकिन सरकार बैंक अधिकारियों पर अंकुश लगाने के नाम पे कुछ नहीं कर पाई।
कोई ऐसा भी नहीं है कि वो सरकार का जो सीबीआई का जो सीबीआई है वो इस बात की निगरानी करे कि कुछ बैंक अधिकारियों को चुने कि उनकी हैसियत जो जिलों में तैनात रहते हैं, वो केवल ऊपर के स्तर पे ही नहीं, जिलों में जो तैनात रहते हैं उन बैंक अधिकारियों की के बारे में भी एक जो है छानबीन कराती रहे, खुफिया जानकारी जुटाती रहे कि वो उनका जो है उनकी आय कितनी है और उसके मुताबिक उनकी जो हैसियत है उन्होंने कितने गुना बढ़ा रखी है। तो और इसके आधार पे अगर कार्रवाइयाँ अगर शुरू हों तो बैंक अधिकारियों में जो है वो एक भय व्याप्त हो सकता है। अब एक जैसे जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब एक जगह जो है सुविधाजनक तरीके से भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है तो जो दूसरे महकमे हैं वो भी प्रेरित होते हैं, वो भी फिर जो है वो भी सरकार उन पे मान लीजिए उनमें गुंजाइश चढ़ाई करने की ज़्यादा है, बैंकों में उतनी नहीं है, तो लेकिन वो भी सरकार की कड़ाई को ढता बता के और वो भी मतलब वो जो सरकार की कड़ाई से होना चाहिए उनमें कमी आना चाहिए उन महकमों में भ्रष्टाचार में, तो वो भी जो है वो वहाँ पे भी कमी नहीं आ पाती, वहाँ पे भी उनका दुष्प्रेरण होता है ये बैंक अधिकारियों के माला माल होने से। ये बहुत ही सुविधे में बैंक अधिकारी और बहुत सुरक्षित ढंग से कमीशन खोरी कर लेते। तो अगर सरकार को अपनी योजनाएं सफल बनानी है और एक देश में एक नैतिक वातावरण बनाना है, एक सुशासन के लिए नैतिक वातावरण भी एक अनिवार्य शर्त होनी चाहिए। एक नैतिक व्यवस्था भी साथ साथ में सुशासन में कायम होती चले तभी सुशासन पूर्ण और सार्थक हो सकता है। तो अब इस दिशा में सरकार क्या प्रयास करती है अपनी योजनाओं का वास्तविक रूप से लाभ मिल सके और वो जो दिया जा रहा है, जब इस तरह से कमीशन लेके ऋण बांटा जाता है तो फिर निगरानी भी नहीं हो पाती कि वो जो उन्होंने स्वरोजगार के लिए जो ऋण दिया है तो स्वरोजगार भी स्थापित भी कर भी रहे कि नहीं कर रहे हो। वो फिजूल खर्ची में जो गरीब को सहायता मिली वो उसे फिजूल खर्ची में जाया कर लेता है। लेकिन अगर ये होगा तो जो बैंक अधिकारी और प्रशासन फिर जो है उनकी निगरानी भी करेगा और उससे जो सशक्तिकरण का सरकार का उद्देश्य है वो बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। आपको धन्यवाद कहने के पहले फिर वही अपील आपसे दोहरानी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारी हौसला अफजाई होगी और हमें आपकी हौसला अफजाई की बहुत दरकार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।